हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न है? 100 प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है, 15-16 दिन है। तो इस समय आपको बाकी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बस आपको उस आंसर को दे रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम में तो देख के तो नहीं आया हूँ, लेकिन एक तो गैस करते हैं कि ये आ सकता है। ठीक है, उसी को ले सकते हैं ना। बाकी ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से बहुत सारा प्रश्न 50 भी आ जाएगा तो आप टिक आउट कर सकते हैं। और मॉडल पेपर जितना बता रहे हैं, 4-5 मॉडल पेपर जो बता दिया हूँ और बताने वाला हूँ, तो बस एक ही प्रश्न घुमा फिरा के देते हैं, ऊपर नीचे करके देते हैं। इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही होता है ना। तो आपको इसको ध्यान से देखिए, रेगुलर क्लास कीजिए, और बाकी एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो भी मिलेगा और मॉडल पेपर भी मिलेगा। आखिरी दम तक मैं बताऊंगा। ठीक है, आखिरी परीक्षा की टाइम आते आते सारा कंप्लीट। अगर आप जानते हैं इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुछ भी दिक्कत है तो फिर भी कमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत टाइम कम है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बना के आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे याद कीजिए। चलिए, टाइम बहुत लॉस कर जाए, 1 मिनट हम लोग वक्त बोल दिए आपको। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? ठीक है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम को क्या कहलाता है? प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मांग के नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग के नियम। डायरेक्ट आंसर को क्वेश्चन उत्तर देंगे और इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ेंगे, बस यही मेरा कहने का मतलब यही है। और 2 नंबर में बोला कि किस बाजार की फर्म के स्वतंत्र प्रवेश तथा ठीक है बहिर्गमन होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसका कौन सा आंसर कितना सही है आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को छोड़ना नहीं है, देखिए इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और 3 नंबर में बोला निम्न में से ठीक है एकाधिकार विशेषता कौन सी नहीं है? तो ए बी सी में आपको बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, ठीक है, एक क्रेता और अधिक विक्रेता, ये सारा सही हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, बस अक्सर इकोनॉमिक्स में डी में आंसर ज़्यादा रहता है, जिसमें कि सभी रहेगा तब। चलिए, अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला कि नहीं 4 नंबर में, ठीक, 4 नंबर में क्या बोला है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जगह एकाधिकार में पाया जाता है। किसमें? एकाधिकार में। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? एकाधिकार में। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर में बोला कि किसने ठीक है किसने कीमत निर्धारण के प्रक्रिया ठीक है प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर क्या जगह? बिल्कुल से जगह बी नंबर जगह। बी नंबर में क्या है? जेके मेहता ने। किसने? जेके मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए, 6 नंबर में क्या बोला? बाजार मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? बाजार मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, अति अल्पकालीन मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से कोई सा भी आंसर आपको दिक्कत है तो कॉमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को देखना है आपको, वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। बाकी वीडियो में तो नहीं बोल लेते, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। और भी मॉडल पेपर आएगा, उसी से प्रश्न रहेगा, घुमा फिराएगा एक ही प्रश्न। अगर आप पिछले मॉडल पेपर अच्छे तरीके से याद कर लिए तो इसमें से भी वही प्रश्न होगा। बस एक ही प्रश्न रहता है, थोड़ा बहुत एडवांस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को बता रहे हैं। और 7 नंबर में क्या बोला है? अस्थायी पूंजी का उपभोक्ता क्या है? ठीक है, अस्थायी पूंजी का उपभोक्ता क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, निवेश। क्या जाएगा? निवेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोला? घिसावट ठीक है व्यय किससे शामिल रहता है? घिसावट व्यय किससे शामिल रहता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, GNPMP, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा से ध्यान से देखिए और याद कीजिए। और 9 नंबर में वो क्या बोला है? राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे ठीक है शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए, और 10 नंबर में क्या बोला? निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर ठीक है समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जगह। सी नंबर में क्या है? ठीक है, मार्शल। क्या जाएगा? मार्शल। इसका आंसर सही हो जाएगा। 11 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा। क्या जाएगा? मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए, और 12 में बोल रहा कि किसी ने ठीक है किसने कहा अर्थव्यवस्था ठीक है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यानी आदर्श। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मार्शल कहा था। किसने? मार्शल। ठीक है, और यानी आभासी कह सकते हैं उसको। ठीक है,
और टाइपिंग में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट मत कीजिए कि यहाँ पर ये अपराध है, ठीक है। आप जरा देखें ध्यान से, ठीक है। आपको पढ़ना है, मुझे नहीं, आपको भी ध्यान से देखना है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही सही आंसर, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को देखना है बस, याद कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कितना सही हुआ। 13 नंबर में क्या बोला, निम्न में, ठीक है, अर्थशास्त्री में कौन सी, ठीक है, कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जे से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 14 नंबर में क्या बोला, वस्तु का एक मूल्य, ठीक है, घटने पर बजट की रेखा, ठीक है, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता ढाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ जाती है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। इसका आपको ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नहीं समझे तो फिर भी इसको याद कर लीजिए मन, ठीक है, और मन में यानी दिमाग में बैठा लीजिए। यदि मूल्य 40% परिवर्तन हो तो, ठीक है, फसल स्वरूप वस्तु का मांग 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना होगा, 5%। इसको जब बनाएंगे तो 0.5 हो जाएगा इसका आंसर। 16 में बोला दीर्घकालीन, ठीक है, उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, मांग का नियम से, किससे, मांग का नियम से है। 17 में बोला कि अल्पकालीन उत्पाद की दशा में एक, ठीक है, विकेकशील, ठीक है, विकासशील होना चाहिए, विकासशील उत्पाद किस व्यवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अवस्था में, किसमें, द्वितीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 में बोला कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, डी नंबर में कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 19 में बोला कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने का, ठीक है, अधिकतम होता है, ठीक है, होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए और याद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको याद कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। और 20 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, पूर्ण लोचदार मांग वक्र कीमत मांग की लोच क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए का सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। डिटेल यानी परसेंट 3D1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह का याद रखेंगे, सारा वीडियो का मतलब सारा चैप्टर जो जो फॉर्मूला इससे बनता है। 21 में बोला कि निम्न में से कौन सा बैंक का मूल्यन, ठीक है, मूल्यन बैंक के समायोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, आंध्रा बैंक, क्या हो जाएगा, आंध्रा बैंक हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए वीडियो को देखिए और बताइए इसका आंसर। 22 में बोला कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ग्राहकों की जमा को स्वीकार करना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 23 में बोला कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1955 में। कब, 1955 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 24 में क्या बोला, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी से शामिल किया जाता है। और साख नियम याद कीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ के उसको आंसर जानिए। और 25 में बोला कि ऐसे वे जो सरकार के लिए किसी, ठीक है, परिसंपत्ति में एक, हाँ, परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा इसका आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर पूंजीगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आंसर पे मैं नीचे में दे दिया हूँ कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और 26 में बोला कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, सीमांत यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और 27 में बोला कि निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा उधार लेने का कारण और ध्यान आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 में बोला कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। डी में क्या, मुद्रा रुपया, क्या हो जाएगा, मुद्रा रुपया। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, यानी कि 29 नंबर में बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। बजट जो निम्न में कौन सा शब्द है वो शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए और 30 नंबर में क्या बोले, यदि उसके मूल्य परिवर्तन को, ठीक है, अनदेखी करने का एक वस्तु का मांग गई मात्रा परिवर्तनीय रहती है तो वस्तु की लिए मांग वक्र होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर क्या, लंबवत, क्या हो जाएगा, लंबवत।
और 31 में बोला कि मांग का नियम होता है। मांग का नियम क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, और 32 में क्या बोला? मुद्रा का एक, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु की जिसमें किसी प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को सरल कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी सी सारा करेक्ट हो जाएगा। और 33 में क्या बोला? यदि एक वस्तु का, ठीक है, विलासित है तो उसकी मांग की आय लोच होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है? धनात्मक तथा 1 रुपये से कम, क्या जगह? यानी कि धनात्मक तथा 1 रुपये से कम होता है, जीरो से बड़ा और 1 रुपये से कम होता है, सीधी सी बात। ठीक है, और चलिए 34 में बोला कि हॉट, ठीक है, हॉट डॉग्स के लिए मांग है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। लोचदार होता है, क्या होता है? लोचदार होता है। चलिए 35 में क्या बोला है? आपूर्ति की कमी परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? संभवतः वस्तु के लिए मूल्य में गिरावट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 36 में बोला कि अर्थशास्त्र के नियम में किसे उत्पाद माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर क्या? मिट्टी की जुताई, क्या जाएगा? मिट्टी की जुताई। और 37 में बोला निम्न में से कौन सा भूमि का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, यह गतिशील होती है, लक्षण नहीं है। भूमि का कौन सी भूमि की लक्षण नहीं है? तो गतिशील होती है, तो नहीं होती, बिल्कुल सही है। और 38 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है? ठीक है, बचते भी राज्य, ठीक है, राज्य द्वारा प्रभावित हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 39 में बोला निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत, ठीक है, सर्वोत्तम परिभाषा है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है? फर्म के लिए कुल आय तथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, सी हो जाएगा। सॉरी, सी हो जाएगा। उत्पादन लागत के बीच संबंध उत्पादन के निम्न स्तर बचाने के लिए, ठीक, अपेक्षित आकर, ठीक है, आगत के मात्राओं के बीच संबंध ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर जाएगा। और 40 में बोला कि घटते प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है। घटते प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अल्पकाल लेकिन दीर्घकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और 41 में बोला कि किस आर्थिक ठीक है परिस्थिति में उत्पादन की एवं रोजगार के स्तर गिर जाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। मंदी में, किस में? मंदी में गिर जाता है, बोलता है ना, रेट मंदा हो गया, सीधी सी बात है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। 42 में बोला कि श्रम के तीसरे घंटे का सीमांत उत्पाद, ठीक है, सीमांत उत्पाद कितना है? क्या बोला? तीसरे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कितने? 60 हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 43 में बोला कि श्रम के पहले 3 घंटे का औसत उत्पादन कितना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? 80, क्या हो जाएगा? 80। अगर मैं इसको चैप्टर से अच्छे से बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस इसको देखिए और याद कर लीजिए, बस सीधी सी कहानी। 44 में बोला कि कौन सी लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ लगातार बढ़ती जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर क्या? परिवर्तनीय लागत, यानी कि VC। ठीक है, जिसे हम लोग भी से भी कह सकते हैं इसको डायरेक्ट में। 45 बोला कि कौन सी लागत वक्र, ठीक है, कभी भी, ठीक है, यू आकार नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र, यानी कि AFC। क्या जगह? AFC। और 46 में बोला कि मात्रा अक्षर के, ठीक है, मात्रा अक्षर के समांतर क्षैतिज आपूर्ति के, ठीक है, वक्र से बोध होता है कि आपूर्ति की लोच है। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ति, ठीक है, अपरिमित अनंत, यानी ऑप्शन नंबर अपरिमित अनंत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 47 में बोला कि एक वस्तु की आपूर्ति से बोध होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, वस्तु का कुल विद्वान स्टॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 48 में बोला कि वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष का समांतर एक लंबवत आपूर्ति वक्र से बोध होता है, ठीक है, बोध होता है आपूर्ति की लोच है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? शून्य होती है, क्या होती है? शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 49 में बोला निम्न में से कौन सी बात उदासीन की वक्र का एक लक्षण है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह ए नंबर जगह, यह मूल्य बिंदु के, ठीक है, प्रति उन्तोदर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
50 में बोला कि ठीक है गिफिन वस्तु के संबंध मांग वक्र होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीन नंबर क्या बाईं और पीछे की ओर गिरा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 51 में बोला कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह सी नंबर जगह। सी नंबर में क्या है, ठीक है जोखिम वहन करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि 52 में बोला कि ठीक है 52 में क्या बोला, 52 नंबर में क्या बोला है, ठीक नींबू लेमन का दूसरा ठीक है गिलास का एक ठीक है प्यासे का अपेक्षा कम संतुष्ट देता है, यह निम्न में से किसका एक स्पष्ट मामला है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, इसका क्या जगह आंसर, सी नंबर जगह। सी नंबर में क्या है, ठीक है घटती उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सही। और 53 में क्या बोला है, उदासीन एक उदासीन वक्र सीधे और नीचे ठीक है ढलुआ होता है, और क्योंकि एक वस्तु को अधिक तथा दूसरी की कम मात्रा परिणाम ठीक है उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, सामान्य संतुष्टि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 54 में बोला कि उपभोक्ता ऐसे बिंदु पर संतुलन ठीक है संतुलन में होता है जहां बजट रेखा क्या होगा, एक उदासीन वक्र स्पर्श काटती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 में बोला कि क्या बोला, 55 में यदि ठीक है यदि बिजली की मांग ठीक है बलोचदार है तथा बिजली की दाम बढ़ती हो तो निम्न में से क्या होना संभावी है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। जब मांग की मात्रा अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में गिरेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि अल्पकाल में कुल लागत को स्थिर लागत तथा परिवर्तनीय लागत में ठीक है वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से कौन एक परिवर्तनीय लागत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, ए नंबर जाएगा। ए नंबर में क्या है, बच्चे की माल लागत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कच्चे माल लागत हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ यार। 57 ने बोला कि अल्पकाल में ठीक है अल्पकाल में जब एक फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर ठीक है औसत स्थिर क्या होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। क्या होता है, घटती है। और चलिए 58 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा ठीक है नियंजन वक्र से रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, ए नंबर जगह। दीर्घकालीन औसत ठीक है लागत वक्र में, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और चलिए 59 में बोला कि किसी एक चीज़ की लागत ठीक है प्रयोग गए विकल्प से रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है अवसर लागत, या क्या जाएगा अवसर लागत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 में बोला निम्न में से किसके साथ सीमांत लागत की विचारधारा ठीक है गहनता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है परिवर्तनीयशील लागत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 61 में बोला कि उत्पादन की विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है मूल्य वर्धित को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 62 ने बोला कि उत्पादन की 2 यूनिट की औसत स्थिर लागत है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, और 120 क्या जाएगा 120। और 63 में क्या बोल रहा है, उत्पादन की 6ठी यूनिट की सीमांत लागत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या 80, क्या जाएगा 80, इसका भी 80 हो जाएगा। 64 में बोला कि घटती सीमांत ठीक है प्रत्येक किन यूनिट के बीच ठीक उत्पन्न होती है शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 तथा 5, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न ने बोला कि 65 नंबर सीमांत लागत की परिभाषा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, ए नंबर उत्पादन में एक यूनिट परिवर्तनीय कारण कुल लागत की परिवर्तनीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख। और 66 नंबर में क्या बोला, केंद्र सरकार द्वारा ठीक है प्रदत्त ऋण की वसूली क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है राजस्व प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 67 में बोला कि इनमें निम्न में से कौन सा फर्म की लागत फलन का एक निर्धारित तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फर्म के उत्पादन का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 68 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा विवरण फर्म के फलनों के बीच संसाधनों ठीक है संबंधों के संदर्भ में रही है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में हो जाएगा TFC बराबर TC माइनस TVC, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है, एक मॉडल पेपर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो बाकी मॉडल पेपर भी बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, और यह मॉडल पेपर 4 है, पहले का मॉडल पेपर देख चुके थे, अच्छी बात है, नहीं देखे तो जाके देखिए। और 69 नंबर में क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सी विवरण नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, एक डॉक्टर की, ठीक है, समयो उत्पादन की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 70 में क्या बोला है, यदि 70 नंबर में बोला कि यदि श्रम का सीमांत उत्पादन श्रेणी में औसत उत्पादन के नीचे हो सकती है, यह सत्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह बी हो जाएगा इसका आंसर। श्रम का औसत उत्पादन गिर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए, 71 में बोला कि निम्न में से कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। और 72 में बोला निम्न में से प्रत्यक्ष कर का कौन गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कर खाते में ठीक है रख रखाव की अपेक्षा नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 73 में बोला कि निम्न में से ठीक है उस कर को बताइए जो प्रत्यक्ष कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सेवा, क्या जाएगा, सेवा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 74 में बोला कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह सी नंबर जाएगा, VAT, ठीक है। चलिए, 75 में बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, उपहार कर 1998 में समाप्त कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 में बोला कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 77 में बोला कि जब मूल्य लगातार गिर रहा है तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर क्या है, मुद्रास्फीति कहलाता है, क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 में बोला कि कुल प्राप्तियां तथा कुल व्ययों के बीच के अंतर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बजट घाटा, ठीक है। और 79 में क्या बोला, यदि ऋणों तथा अन्य ठीक है दातियों को ठीक है बजट घाटे में जोड़ा जाता है तो हम ठीक है हम पाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या पाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा पाते हैं, ठीक है। चलिए, 80 में बोला कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 में बोला कि राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय के संबंधित नीति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो। चलिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, WTO का अर्थ है, WTO का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 में क्या बोला, मुद्रा में शामिल है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, डी में क्या है, इनमें से सभी शामिल है मुद्रा में। और 84 में क्या बोले, व्यापक मुद्रा के संदर्भ में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, ठीक है, एम को लिया जाता है, किसको, एम को। 85 में क्या बोला है, संकीर्ण, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, इसका आंसर ना यानी एम नहीं होगा, ठीक है, इसमें और लिखा था जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न को देख। और 86 नंबर में बोला कि श्रम, ठीक है, श्रम का औसत उत्पादन अधिकतम क्या कहा जाता है जब श्रम सीमांत उत्पादन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, श्रम के औसत उत्पादन के बराबर हो। 87 में बोला कि परिवर्तनीय अनुपातों का सिद्धांत, ठीक है, निम्न में से सभी मान्यताओं के अंतर्गत निकाला जाता है, ठीक है, सिवाय इन मान्यता के, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, ठीक है, प्रौद्योगिकी बदल रही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, 88 में क्या बोला, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह डी हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 79 में क्या बोला है, 89 में पूर्ण प्रतियोगिता के एक फर्म द्वारा वहन किया जा रही है मांग वक्र का आकार कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ठीक है क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 में क्या बोला? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या में ठीक है समाधान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बी में क्या है? योजना का तंत्र द्वारा। किसकी योजना के तंत्र द्वारा? 91 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का एक शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता की अच्छी जानकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर में बोला कि ठीक है अल्पाधिकार बाजार के लक्षण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है। ठीक है चलिए 93 नंबर में बोला कि वेट क्या है? ठीक है वेट क्या है? वेट एक प्रकार का है। ठीक है मूल्य ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है संवर्धित कर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 में बोला कि घटक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर में बोला कि राष्ट्रीय आय को मापने के शुद्ध मूल्य का ठीक है संविधित विधि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ए बी सी सारा सही हो जाएगा। 96 में बोला कि अंतिम उपभोक्ता की हेतु मांग उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घरों तथा सरकार क्षेत्र दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 97 में बोला कि ठीक है मध्यवर्ती उपभोक्ता हेतु मांग उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के सभी ठीक है उत्पाद किए क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 98 में बोला कि निम्न में से कौन सा एक अधिक ठीक है आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या? एक पूर्ण ठीक है पूर्णार्थ डिस्पेंसरी द्वारा चिकित्सा ठीक है सुविधा देना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 में क्या बोला? शुद्ध मूल्य ठीक है संवर्धन ठीक है बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्पादन के घटकों के अर्जित हुए भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर सही है। 100 में क्या बोला? और आखिरी में उत्पादन संभावना वक्र के ठीक है न तो दर आकार का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बढ़ती अवसर ठीक है अवसर लागत पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने फाइनली 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है इसमें से किसी प्रश्न अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।